हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर हम 13 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इम्यूनिटी। और आज हम इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो चलिए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The third line of defense is based upon our specific WBC known as a lymphocytes। तो हमारी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो स्पेशली WBCs पे डिपेंडेंट है, और वो WBCs कौन कौन से हैं वो हमारे पास हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट एक WBC की एक टाइप होती है जो एक्चुअली थर्ड जो लेयर होती है, हमारी थर्ड लाइन होती है डिफेंस की, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो हमारी थर्ड लाइन के अंदर जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, और ये एक तरह के WBCs हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। लिम्फोसाइट के दो टाइप्स हैं, एक है T लिम्फोसाइट और एक हमारे पास है B लिम्फोसाइट सेल्स। T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट्स दो तरह के सेल्स होते हैं, और ये दोनों जो है वो हमारे पास लिम्फोसाइट के टाइप्स हैं। और ये लिम्फोसाइट एक तरह के WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे ब्लड के। उसके बाद हम आते हैं, अल्दो बोथ आर मॉर्फोलॉजिकल इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, येट दे डिफर इन अ लॉट बायोकेमिकल एंड फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनली और बायोकेमिकली ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जबकि ये मॉर्फोलॉजी में मतलब जो है वो दिखने में ये एक दूसरे से एक जैसे ही हैं, सेम हैं। हम इनको एक दूसरे से देखकर अलग नहीं कर सकते, जबकि इनका जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, और इन दोनों का जो फंक्शन है, काम है, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसीलिए ये दो अलग सेल्स कहलाते हैं। बी सेल्स मैच्योर इन बोन मैरो and then release into the blood circulation, while the T cells are released in the immature form from the bone marrow, and where they migrate to the thymus and become mature। हमारे पास जो B सेल्स होते हैं, ये B सेल्स बोन मेरो के अंदर पैदा होते हैं। बोन मेरो हमने आपको बताया था कि एक तरह की रस्सी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है हमारी हड्डियों के अंदर, इसे हम बोन मेरो कहते हैं। और ये बोन मेरो के अंदर B सेल्स जो है वो वहाँ पर बनते हैं, पैदा होते हैं B सेल्स, और वहाँ से ये रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर ये B सेल्स जो है वो घूमते रहते हैं। उसके बाद हमारे T सेल्स जो हैं, ये T सेल्स इमैच्योर फॉर्म में रिलीज़ होते हैं हमारी बोन मेरो से। ये भी बोन मेरो के अंदर पैदा होते हैं, जबकि ये बोन मेरो से जो है वो वहाँ से इमैच्योर फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। B सेल जो है ये मैच्योर होकर जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं, जबकि ये T सेल्स इमैच्योर फॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं, और ये ब्लड के अंदर नहीं जाते, ये बल्कि जाते हैं थाइमस के अंदर, और थाइमस के अंदर वहाँ पर ये मैच्योर होते हैं। तो इनका जो है वो थोड़ा रास्ता अलग हो गया है। B सेल्स जो होते हैं ये डायरेक्टली मैच्योर होकर ये जाते हैं हमारे पास ब्लड के अंदर, जबकि T सेल्स जो होते हैं ये पहले थाइमस के अंदर जाते हैं। थाइमस को हम TH लिखते हैं, थाइमस के अंदर जाते हैं, वहाँ पर ये मैच्योर बनते हैं, उसके बाद ये जाते हैं ब्लड के अंदर। तो इनका थोड़ा सा बीच में जो है वो डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर मैच्योरेशन दे रिलीज इनटू द ब्लड। अब मैच्योर होकर बाद में जो T सेल्स हैं ये ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर रिलीज होते हैं। सिंस दे मैच्योर इन थाइमस दे आर नेम्ड एज ए T सेल्स। क्योंकि ये थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं, इसीलिए इनको T सेल्स कहा जाता है, T फॉर थाइमस। तो ये थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं। जबकि B सेल्स जो हैं ये एक और स्ट्रक्चर होता है, एक चिकन के अंदर, चिकन जो होती है हमारी, उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस एक चिकन के अंदर स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पर ये सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको जो है वो B सेल्स कहा जाता है। B फॉर बर्सा। तो B सेल्स जो है ये बर्सा के अंदर फाउंड किए गए थे, इसीलिए इनको जो है वो इनको जो है B सेल्स कहा जाता है। और ये बर्सा ऑफ फैब्रिकस एक स्ट्रक्चर होता है चिकन के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं पिक्चर में, तो यहाँ पर हमारे पास एक चिकन की पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। तो यहाँ पर इनको सेल्स मिले थे ये B सेल्स, इसीलिए इनको B सेल्स का नाम रखा गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आर एडाप्टिव इम्यून सिस्टम प्रोवाइड अस इम्यूनिटी इन टू डिफरेंट वेज। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसे हम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ये जो है
ये हमें दो तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI और दूसरा हमारे पास इसके अंदर T सेल्स होती हैं। T सेल्स हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं T लिम्फोसाइट्स, ये हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जबकि हमारे पास दूसरी होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, और ये बी सेल्स बी लिम्फोसाइट हमें प्रोवाइड करते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है ये हमें दो तरह से मिलती है। एक जो है हमारे पास T सेल्स प्रोवाइड करते हैं और उसे हम जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा हमारे पास B सेल्स जो प्रोवाइड करते हैं उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज CMI, तो इट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ T लिम्फोसाइट। ये जो है T लिम्फोसाइट की वजह से ये इम्यूनिटी मिलती है विच डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, और T लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते। द CMI इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट अगेंस्ट वायरसेस, पैरासाइट्स दैट हाइड विद इन द होस्ट सेल्स, ट्यूमर सेल्स एंड फंजाई। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे वायरसेस पर अटैक करती है, वायरस के अगेंस्ट काम करती है, पैरासाइट्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट काम करती है, और ये जो है वो ऐसे होस्ट जो छुपे हुए हों उन पर वैसे सेल्स पर ये हमला करती है। ट्यूमर सेल्स और फंजाई के सेल्स पर ये हमला करके उन्हें ख़त्म करते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास जो है वो T लिम्फोसाइट आते हैं और ये जो है वो पैरासाइट, वायरसेस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करते हैं। जबकि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज के अंदर क्या आता है, इनको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर क्या आता है, इट टेक प्लेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट। इसके अंदर जो है वो B लिम्फोसाइट शामिल होते हैं। तो B सेल्स जो है ये इसके अंदर शामिल होते हैं। इट वाज वंस कॉल्ड ह्यूमरल बिकॉज द एंटीबॉडी आर सीक्रेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम आर ह्यूमर्स। ह्यूमर्स जो है ये हमारे पास फ्लूइड को कहते हैं, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड है उसको कहते हैं। तो उसके अंदर ये एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं। B सेल्स और एंटीबॉडी ब्लड के अंदर सीक्रेट करते हैं, इसीलिए इसको जो है ह्यूमरल या फिर ह्यूमर्स या ह्यूमरल एंटीबॉडी कहा जाता है या ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है। उसके बाद इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको ज़्यादा से आगे पढ़ने के लिए हमें जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होगी। हम जो है वो बायोकेमिकल फंक्शन पढ़ेंगे कुछ सेल्स के, लिम्फोसाइट्स के B लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, C लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, और ये जो है ये सभी स्टडी करने के बाद हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को स्टडी कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इनको पढ़ना लाजमी है। तो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लिम्फोसाइट्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।